आज तक धरती पर कितने कलयुग बीत चुके हैं। हम कलयुग में जी रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक इस धरती पर कितने कलयुग बीत चुके हैं? क्या ये दुनिया के अंत की निशानी है? आज के वीडियो में हम आपको कलयुग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक तथ्यों की खोज हो रही है, जैसे कि धरती से सूर्य की दूरी, सूर्य से 7 घोड़े का उल्लेख या फिर गुड पार्टिकल की खोज, ये सब हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में पहले से ही उल्लेखित है। इसीलिए अगर हम इन ग्रंथों का ध्यान से अध्ययन करें तो हम कलयुग के चक्र और उसकी अवधि के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समय का ये चक्र एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब एक युग समाप्त होता है तो अगले युग का आरंभ हो जाता है। इसी तरह ब्रह्मा जी का जीवन भी चलता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्ष का होता है, लेकिन ये 100 वर्ष हमारे समय के अनुसार नहीं होता, बल्कि उनके समय के अनुसार होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। ये सोचकर ही समझ में आता है कि उनका जीवन काल कितना विशाल और विस्तृत है। वर्तमान में हम ब्रह्मा जी के 91 साल के पहले दिन में जी रहे हैं। इससे पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं और हम 2448वें कलयुग में हैं। ये सुनने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही इसका महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में समझाया गया है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें काक भुशुंडी जी का उल्लेख मिलता है। काक भुशुंडी को लोमस ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था, जिससे वे कौवे का रूप धारण कर लेते हैं। श्राप से मृत्यु पाने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कौवे के रूप में बिताया और इस दौरान उन्होंने कई रामायण और महाभारत को देखा। इस प्रकार उन्होंने समय के कई चक्र को गुजरते हुए देखा। वर्तमान समय में हम जो विज्ञान फिक्शन की फिल्म देखते हैं, जैसे कि टाइम ट्रेवल और समानांतर ब्रह्मांड, वे सब हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखी हुई है। आज का विज्ञान भी ये मानता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं और इन सभी ब्रह्मांडों में भी युग चक्र चल रहे होंगे। इस प्रकार समय का ये चक्र अनंत है और ये लगातार चलता रहता है। अब अगर हम युगों की बात करें तो 4,32,000 वर्ष के बाद वर्तमान कलयुग का अंत होगा और फिर सतयुग की शुरुआत होगी। सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में फिर से कलयुग आएगा। हर युग के अंत के साथ धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता जाएगा और फिर समय का चक्र एक नया दौर में प्रवेश करेगा। हमारे धर्म ग्रंथों के युगों का ये चक्र बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण रूप में वर्णित है। ये दर्शाता है कि समय अनंत है और ये लगातार चलता रहता है, हर युग के साथ बदलता हुआ। हिंदू धर्म में समय की धारणा अत्यंत व्यापक है। यहाँ समय को न केवल वर्तमान की दृष्टिकोण से देखा गया है, बल्कि इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। ये सभी समय के विस्तृत व्याख्या करते हैं। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं, वो केवल एक छोटी सी इकाई है समय के एक अनंत चक्र में। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईस्वी पूर्व हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष के बाद कृष्ण जी ने देह त्याग दिया था और तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद 3102 ईस्वी पूर्व में कलयुग का आरंभ हुआ था। कलयुग की आयु देवताओं के वर्ष के अनुसार 1200 वर्ष की होती है, जो मनुष्य के समय के अनुसार 4,32,000 वर्ष होती है। युगों के आयु के अनुसार सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष का होता है, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000। समय का चक्र और युगों का अवधारणा हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और गहराई से जटिल है। इस चक्र का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत विस्तार से किया गया है, जो न केवल भूतकाल और वर्तमान काल का विश्लेषण करते हैं, बल्कि भविष्य की घटनाओं का भी संकेत देते हैं। इस चक्र का महत्व और उसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें विभिन्न युगों और उनके अंतरकाल के साथ साथ धर्म, विज्ञान और दर्शन के संगम को समझना
आवश्यक है। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 प्रमुख युग से विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों का कर्म निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक युग के अपने विशिष्ट गुण और अवधि होते हैं। सतयुग प्रथम और सबसे आदर्श युग माना जाता है, जिसे सत्य और धर्म का युग भी कहा जाता है। इस युग में मनुष्यों का जीवन काल सबसे अधिक लंबा था और ये नैतिकता, सत्य और धार्मिकता के उच्चतम स्तर पर थे। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष मानी जाती है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष मानी जाती है। इस युग में सत्य और धर्म के आदर्श थोड़े कमजोर हो जाते हैं और इस युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार भी लिया था। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग में धार्मिकता और नैतिकता में और भी गिरावट आ जाती है। भगवान विष्णु ने इस युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ था। वर्तमान समय में हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है। ये युग पाप, अधर्म और नैतिकता की गिरावट का युग है। हमारे ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में धर्म का पतन और अधर्म की वृद्धि होगी, जिसके बाद सतयुग की वापसी होगी। समय का ये चक्र ब्रह्मांड के निर्माण, विनाश और पुनः निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है। हर युग के बाद समय का चक्र नए सिरे से शुरू होता है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत ही गहराई से किया गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता माना जाता है और उनका जीवन काल 100 दिव्य वर्ष का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे कल्प कहा जाता है, हमारे 4,32 अरब वर्षों के बराबर होता है। इस अवधि को चतुर्युग या महायुग भी कहा जाता है, जिसमें चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का एक चक्र पूरा होता है। ब्रह्मा जी के 360 दिनों में 1000 महायुग होते हैं। ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्ष का होता है, जिसमें 36,000 महायुग होते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो सृष्टि का संहार होता है, जिसे प्रलय कहा जाता है। इसके बाद उनकी रात्रि में सृष्टि का पूर्ण निर्माण होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन और रात के बीच सृष्टि की रचना और विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे धर्म ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण कथा काक भुशुंडी जी की है, जो समय के इस चक्र को समझने में सहायता करती है। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि युगों का चक्र अनंत है और समय की ये गति कभी नहीं रुकती। हालांकि ये केवल एक नकारात्मक परिप्रेक्ष्य नहीं है। कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि मानवता और विज्ञान का विकास इस युग में चरम पर है। हमारे धर्म ग्रंथों में जिन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, वे आज के वैज्ञानिकों की खोज से मेल खाते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट ने महाभारत के युद्ध का समय 3136 ईसा पूर्व में बताया, जो हमारे समय से मिलता जुलता है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान में गुड पार्टिकल की खोज, जो कि कर्ण भौतिक में एक महत्वपूर्ण खोज है, जो कि हमारे वेदों में पहले से ही वर्णित है। हमारे ग्रंथों के अनुसार जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है तो समय का चक्र फिर से नए सिरे से शुरू होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।